हरियाणा के सूरजकुंड में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 का भव्य आगाज हुआ। यह शिल्प मेला 15 फरवरी तक चलेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानीय शिल्प, कला और कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। सूरजकुंड में शनिवार को 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला 2026 का भव्य आगाज हुआ, जो 15 फरवरी तक चलेगा। उपराष्ट्रपति ने मेले के थीम स्टेट मेघालय के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से संवाद किया और उनके हुनर की सराहना की। उन्होंने मेले में सहभागी विभिन्न देशों और राज्यों की सांस्कृतिक विधाओं का अवलोकन कर कलाकारों एवं शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ रहा है। यह मेला वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त आधार प्रदान करते हुए स्थानीय शिल्प, कला और कारीगरों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इस वर्ष लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान थीम पर आधारित यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को धरातल पर उतारने का प्रयास है, जिसमें हर कारीगर के हुनर को सम्मान और बाजार दोनों मिले। साथियों, आज हम यहाँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है, वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है, जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में विशेष पहचान है। मुख्यमंत्री ने विदेशी मेहमानों का हरियाणा की धरा पर स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड शिल्प मेला हमारी प्राचीनता और आधुनिकता का संगम है। आज हम यहाँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पिछले 38 वर्षों से भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवित रखे हुए है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने शान से प्रस्तुत करना भी शामिल है। सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ से बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं। साथियों, सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आए हैं, चाहे वह पूर्वोत्तर भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियाँ हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो या उत्तर भारत की लकड़ी की नक्काशी हो। पूरा अतुल्य भारत आज यहाँ सूरजकुंड में सिमट आया है। उन्होंने कहा कि इस बार सहयोगी और भागीदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय की विशेष उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय बनाती है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान ही है जो देशों के बीच की दूरियों को मिटाता है और दिलों को जोड़ता है। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो। पूरा अतुल्य भारत आज यहाँ सूरजकुंड में सिमट आया है।
मुख्यमंत्री ने शिल्पकारों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपने कला को और ज्यादा निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसी तरह से शिल्पकार हस्त उत्पादों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।